इसलिए हम चाहेंगे कि जरा जिनके लिए आए हैं उनका एक नारा लग जाए। बाबा चोरहरमल जी की जय, बाबा चोरहरमल जी की जय, बाबा चोरहरमल जी की जय, पासवान समाज 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 की जय। भैया हम समय के अभाव में 2 मिनट एक बिंदु पे बोलेंगे, एक ढूंढता पे हमारी एक ढूंढता। हम पासवान समाज से हैं, हर बस्ती में 2 लोग नौकरी कर रहे हैं, 2 लोग नहीं नौकरी कर रहे हैं। तो जो नौकरी कर रहे हैं उनका स्टेटस कुछ और है, जो नौकरी नहीं नौकरी कर रहे हैं उनका स्टेटस कुछ और है। हम चले हैं राष्ट्रीय दुसाध रेजिमेंट के बैनर तले सबको एकजुट करने के लिए। तो भलाई हमारा सिर्फ पूरा माल हम नौकरी कर रहे हैं तो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मगर हमारे समाज के वही बच्चे हैं जिनके बाप पिता की मजदूरी कर रहे हैं, हमें उनके शिक्षा के लिए भी सोचना है। तो रेजिमेंट जो है उसका काम यही है कि आपसे चंदा लेगा 10 रुपया रसीद अधिक नहीं देना है, सदस्यता रसीद मात्र 10 रुपया देना है। वो इसलिए कि कल अगर हमारे पार्टी का कोई ऑडिट करेगा तो हम दिखा सके कि हमारे समाज में इतने लोग जुड़े हुए हैं। और उस 10 रुपये से लेकर जो भी मान लें कि 10 समाज में छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके गाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, चाहे नहीं पढ़ाने में सक्षम है, तो रेजिमेंट के ही आदमी को, पासवान समाज के एक आदमी को वहाँ रोजगार दे देगी, बेंच खरीद के दे देगा, स्कूल टाइप का खुलवा देगा, भैया अपने स्कूल चलाइए पढ़ाइए, मगर मेरे समाज के 10 बच्चे को पढ़ाइए। शिक्षा इसका मेन मोटो है। अगर हम पढ़ लिए तो मेरा अगला जनरेशन पढ़ लेगा, मेरा अगला जनरेशन पढ़ लेगा। हमारे पिताजी मजदूर थे, पढ़ाए हम स्टेट बैंक में क्लर्क हैं, स्टेट बैंक में कार्यरत है। इसके पहले अपना दिल्ली में 10 साल से सेवा दी, मगर बहुत सौभाग्य की बात है कि अपने समाज की सेवा का मौका मिला है। हमारे पिताजी मजदूर थे तो हम क्लर्क बने, हमारा इच्छा है कि हमारा बेटा ऑफिसर बने, उसका होगा कि शायद कुछ और बने। हमारे सोचने से हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा, हमारे सोचने से, सिर्फ हमारे करने से, भैया के करने से या नौकरी करने से नहीं होगा। हम तभी मजबूत होंगे जब हमारे बच्चे गरीब होंगे, पासवान समाज के गरीब बच्चे भी पढ़ के कहीं कार्यरत हो जाएंगे, ना कि हम आए भैया चले गए बोले प्रभावित ना हो। क्षमा चाहें किसके लिए अगर गलत कुछ बोल रहे हैं। दूसरा है भैया विस्तार पे, कहने का मतलब है कि हम विस्तार जितना करेंगे, लोगों को जितना जोड़ेंगे, हमारा हित होगा, ना कि अहित होगा। जो भी भैया लोग जुड़े हैं, नए नए पदाधिकारी थे, भैया की बात है, कह रहे थे कि 8 साल से नमन करते उनको कि पासवान समाज के लिए 8-10 साल से सोच रहे हैं और चला रहे थे। कहने का मतलब है कि है पासवान समाज में ऐसे भी शख्स हैं जो पासवान समाज के लिए सोच रहे हैं, मगर आता बात कहाँ है कि पासवान समाज में एक दूसरे पे उंगली उठा के हम अपना नुकसान कर लेते हैं। अगर हम नली गली के लिए झगड़ा करेंगे तो मेरा ही अहित होगा। हम थाना में जाएंगे, हम पुलिस को देंगे, हम वकील को देंगे, हम नाजायज पैसा खर्चा करेंगे। इससे बढ़िया कि मेरा एक रेजिमेंट है, उसके तहत अपना मीटिंग कर लेंगे, भैया जिसका नाजायज है 2 पैसा तुम खा लोगे दे दूंगा, एक हाथ तुम दबा लो, एक हाथ तुम दबा लो, अपना खत्म हो गया। सोच तो रखते हैं मगर करते नहीं है। भैया सोच रखे 10 साल चलाए, बहुत बढ़िया बात, मगर उनके कारवां को आगे बढ़ाना है। हो सके नौजवान जो थामे झंडा थामने से नहीं होता, झंडा को लहराने से होता है। हमारे आजादी के 7 महापुरुष थे, झंडा लहराने के लिए किसी को गोली लगा, किसी को कुछ भी लगा, मगर लहराए। तो कहने का मतलब झंडा उठाए हैं भैया तो आपको लेकर चलना पड़ेगा। और एक छोटा सा अच्छा नम सुना देंगे आप लोगों को। ये कहानी है मतलब कि लोग बूढ़ा को नहीं देते आज के लिए, जैसे हम समान अनुभव कर रहे हैं। क्षमा चाहेंगे अगर बच्चे होंगे जो अपना समाज से जुड़े हैं लोग। एक शादी थी, एक शादी में एक बच्चा इस लड़की को पसंद करता था, बड़ा जिद कर रहा था गार्जियन से कि हम शादी करेंगे तो उसी लड़की से करेंगे। लड़की के गार्जियन बोला कि नहीं हम शादी तुमसे नहीं करेंगे। बोला काहे नहीं कीजिएगा? बोला अच्छा करेंगे, तुम आओ बाराती। मतलब बाराती में बूढ़ा को लेकर मत आना, बूढ़ा को लेकर मत आना, तब बाराती शादी करेंगे। ये लोग तैयार हुआ ठाट बाट में अपना करने का। तो लड़का के नाना थे तो बोले के हो हमारे नाते के शादी है तो ना जाते बे, लेकिन ना ना मना ही वहाँ पहले तो ना जाए बूढ़ा, लेकिन ना ना हमारा ले ले बाबू बूढ़ा। तो कहा तेरे बाल नहीं बोरा में यार, नाना आती कही थी दुकान में गाड़ी मार लिया, लेके चला मगर। जब वहाँ गया दरवाजा पर लोग, तो दरवाजा पर गया तो लड़की के पिताजी एक संदेश भेजे। संदेश क्या भेजे कि जाके कह दो कि हमारे गांव में जो नदी बहता है इसमें दूध बहाएंगे तब हम लड़का से शादी करेंगे, अपना लड़की का, ना तो नहीं कहेंगे। आया बेचारा संदेश लेकर ठाकुर जी चाहे कहने लगे कि अरे भैया इस साल के बियाह नारी का है तो कहा हमारा बाराती ले लग बेइज्जत कराते रहो सुहित में। चल 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 छोड़ दे भाई, नदी में दूध बहे के बात है,
चलो ना तो बियाह सा हमारी बियाह करके पहले ही समझ तो कल सुके जाते तो नाना के खोल नहीं कहना जान ले बोला से खोल इनका निकाल बन सुन रहा मगर ना हो बियाह सर के पहले से नाली मन खाली पुत्री सारा बेइज्जत करला तो उसको गीत बुला दे यहाँ की बियाह करला तो होलो का करबे त ना तो का क्या ठाकुर जी कहते थे कि नदी हो बही तेरा में से दूध बहावत हम बेटा के बियाह करना बेटी के बियाह करना तो रे सारे करा ला तो नहीं बियाह बराती बुरा कर देते बुला 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 जल्दी से लेके आए उनका बोला लगे जाके उनका कह दू ना समझी साहब के कि जे नदी में पानी और बालू है ना एकरा खाली करा दे तुम दूर बहा देबे यस बहा देबे यहां से गेलन वहां उठलन से तो बात की होल मैंने कही था कि से अपने के बालू और पानी खाली करा दे दूर बहावे तैयार है तुम वहां से ऑर्डर दे दे घरे अपना ये समझ व्यवस्था करता कल के रे साला हो ना कोनो बुढ़ा ले जवान के दिमाग में ना घुसे हो ना कोनो बुढ़ा ले भैया बिना बुढ़ा के जग पार नहीं कहने का मतलब है इसलिए विस्तार में कम से कम जरूर रखिए। तीसरा है मदद के मदद हम कैसे करेंगे अपने समाज का मदद जो है हम कैसे करें समाज का मदद यही हुआ तो पहला तो शिक्षा के लिए करना है भैया कि मान लीजिए 10 आदमी है समाज में जो पढ़ रहा है लिख रहा है अपना चंदा भैया इससे करे कि 10 रुपया हो जाए हमारा रेजिमेंट मात्र 10 रुपया लेते हैं 10 और अगर आपको अधिक देना है तो उसके लिए अलग से सम्मेलन हुआ तो उसमें कुछ चंदा अपना जितना इच्छा है आप दे सकते हैं रेजिमेंट बात नहीं है कि आपको 1000 देना है 5000 देना है 2000 देना है मगर 10 रुपया से सबको सदस्यता रूप में इसमें जोड़ देना है कि जो धान के कटनी करने वाला है बेचारा चाहे कुछ भी है तो मदद के तौर पर हम उसको यही करेंगे कि मान लीजिए उसको शिक्षा है पहले शिक्षा पर देना है उसके बच्चे को पहले पढ़ा देना है अगर बीमार है कहीं इलाज नहीं हो पा रहा है तो रेजिमेंट क्या करता है उसका अकाउंट नंबर ले लेता है अपना उसके अकाउंट नंबर को हमारे कभी दाऊद नगर प्रखंड अध्यक्ष को धक्का लग गया था तो उनसे अकाउंट नंबर ले लिया गया और उसको प्लेस किया जाता है आप लोग से भी गुजारिश है कि जो भी अकाउंट नंबर है पहले सर्च कर ले कि उनके नाम से है कि नहीं है मान लीजिए कोई फ्रेश कर भी दिया किसको धक्का लग गया चाहे है तो उसका अकाउंट जहाँ खाता है पैसा डालना चाहिए चेक कर लीजिए तब जो इच्छा है 1000 500 200 जिसको जो लगे उनके जमा समर्थन में कीजिए मदद हमको समाज के लिए करना है। तीसरा हम दिया जवान हम अपने रेजिमेंट के लिए जवान चुनने आए हैं जवान चुनने का मतलब ये हुआ कि अगर हमें समाज की बेटी का कोई हाथ पकड़ रहा है किसी के साथ जबरदस्ती कर रहा है और कोई बुरा आदमी जो लाठी लेके चलते हैं वो लाठी चला देते हैं तो वही हमारे रेजिमेंट के लिए जवान है ना कि 20 साल के जवान है छोड़ देंगे हमारी बेटी बहन है होते सर बोलते रहे दूसरे के वो हमारा जवान नहीं है जवान हमारा वो है जो अपने बेटी के लिए अपने समाज की बेटी के लिए लाठी चलाता है कहने का मतलब ये नहीं है समाज का कि हर किसी से लाठी चला देंगे अपना आप कहीं गलती कीजिए नहीं किसी की गलती सही है अगर कहीं ऐसा घटना हो गया मान लीजिए किसी भैया का एक्सीडेंट हो गया भैया कहा कि रेजिमेंट का आदमी जाना है 10 को तो आप लाठी लेके निकल जाइए 10 आदमी चलेंगे हम लोग भैया जैसे मधुबनी का घटना हुआ 1,75,000 का डिमांड था 1,25,000 का था सब रेजिमेंट 25,000 रुपया कैसे कैसे करके 75 या 71,000 रुपया जमा हुआ विशेष में बोला गया कि भैया तुम छोड़े हमारे पार्टी को हमारा आदमी को कि शीशा उसा जो है हॉस्पिटल का गिराएगा कि ना रहेगा तब जाकर लास्ट का मामला छोड़ा अभी एक बता रहे थे गोरा के यहाँ मर्डर हुआ कहीं पे हमारा रेजिमेंट वहाँ केस कराने का काम किया कहने का मतलब है मदद के लिए हम उतारू हैं आपको मदद देना है आपको और रेजिमेंट का चीज और कहना है कि आप हमको जन और जमीन दीजिए धन हम देंगे आप सब धन लेने नहीं आए हैं आप हमको जन और जमीन दीजिए पासवान का और पासवान का विस्तार जो है मदद के लिए हो गया जवान हो गया आप देखिए पासवान का विस्तार जो पूरे भारत में सोच है अभी जिसका विस्तार है फिलहाल रेजिमेंट का जो है हर जिला में अपना अपना ग्रुप चला रहे हैं लोग ग्रुप का मतलब संगठन मजबूत हो गया है समस्तीपुर नालंदा गया औरंगाबाद जहानाबाद दुर्गापुर नौबतपुर पटना धनबाद नवादा बारू हजारीबाग अरवल जमुई कैमूर रोहतास दरभंगा शेखपुरा छपरा मधुबनी बेगूसराय बिहटा और कार्यकारिणी कमेटी है हमारा पूर्वी चंपारण सीतामढ़ी गोपालगंज गढ़वा मधेपुरा मुंगेर भागलपुर सीवान मुजफ्फरपुर पूर्णिया सहरसा इन जगहों पे हमारा हो गया है हम जैसे हैं मजबूत उससे अपना सरकारमा चला रहे हैं और उसमें मदद भी कर रहे हैं विस्तार आप लोग से यही आग्रह है कि जिस तरह हम चल रहे हैं हो सकता है हमसे कहीं गलती हो अभी नादान लड़के हैं अपने समाज के लड़के हैं तो अपने समाज के लड़के को समझ के गलती क्षमा कर दीजिएगा हम तो अपने गार्जियन से यही कहेंगे भैया लोग से कि जो शिकायत है शिकायत दिलवा है हम नादान है अगर बेटा मेरा अपना गलती करेगा तो हम उसको सिखाएंगे कि हमें वो पढ़ाई में मन लगा चाहे कुछ गलती नहीं करो इसी तरह अभी नौजवान लोग जुटे इनको सिखाइए और अपना आशीर्वाद दीजिए इनसे भी आग्रह करेंगे गार्जियन का इज्जत देना सीखिए विस्तार तभी बढ़ेगा कारोबार तभी बढ़ेगा बिना अनुभव का आप कुछ नहीं कर पाइएगा किसी भी चीज में नया आदमी को बहाल कर देता है तो पहले पीछे किताब उलटता तभी आगे चलता है पिछला को पूछिएगा
घर के गार्जियन आप बना रहे हैं किसी को, तभी घर चल जाएगा। कोई बाप रहेगा तभी घर चलता है। कहता है कि सर बिना बाप नहीं के बेटा बेटी का ब्याह कैसे कर रही है, गार्जियन नहीं है। मतलब इसमें संस्कार नहीं है। संस्कार विस्तार को प्राप्त करेगा, इसलिए विस्तार संस्कार के थ्रू आएगा और अब मदद के थ्रू आएगा। विस्तार कीजिए भैया संगठन का, यही मेरा मानना है। अब रही बात, लोग कहते हैं कि प्रोफेशनल और प्रशासन का बात, हम किसी भी प्रोफेशन रहे, हम रहे मान राजद से हैं भैया, आरजेडी से हैं भैया, जदयू से हैं, कोई कहीं से हैं, मगर हम अपने रेजिमेंट का भी आगे चुनाव में देंगे। वार्ड सदस्य का इलेक्शन होगा, मुखिया का इलेक्शन होगा, समिति का इलेक्शन होगा। अगर रेजिमेंट मेरा एक जगह रहेगा, हम पसवान में 100 घर हैं, हम अपना जीत का क्षमता रखते हैं, मगर होगा क्या, 5 आदमी आएगा, लोग बुनियाद 5 गो बुनियाद किया लगन सो 5 गो हरी जुटा जुटा लगा लो, 5 जगह वही 10 जगह दूसरा टूर के लोग अपना अपना उसके साथ चलेंगे लोग। अपना क्या होगा, 5 को खड़ा हो जाइएगा, कहानी कोई बुनियाद जीत गया, चाहे कोई यादव जीत गया, चाहे दूसरा समाज के लोग। हमको सत्ता भी पकड़ना है। अगर हम अपना मुखिया बना लेते हैं, अपना समिति बना लेते हैं, तो रेजिमेंट उससे एग्रीमेंट करता है कि आपको हम बनाने का क्षमता रखते हैं, तो आप मेरा पहला काम रेजिमेंट देकर दिएगा, पहला काम पसवान कर दीजिएगा, इसके बाद दूसरा समाज कीजिएगा। तो हमको भी ध्यान रखना है कि मान लें कि आपस में 2 भाई हैं, लड़ रहे हैं लोग अपना चुनाव के लिए कि हम खड़ा होंगे, तो रेजिमेंट वहाँ बैठक करके जो भी है दोनों को बैठा के एक आदमी को खड़ा करेगी और वहाँ एक आदमी को किसी भी तरह सत्ता मतलब आपको रखना है। ये इसका मोटो है रेजिमेंट का। तीसरी बात है आपको रिलेशनशिप। हम भैया जैसे बताया कि 10 आदमी जाते हैं चाय पीने, तो भैया हो सकता है हमारे पास पैसा ना हो, हम ना जाए चाय पीने, तो हमको उस गरीब के यहाँ भी जाना है जिनके यहाँ चाय पीने का पैसा नहीं है कि मोड़ पर है। वो बहुत बढ़िया बात है कि हमको देख दो लोग देख के डरेगा। हम कुछ लोग कहेंगे हम भी रेजिमेंट के साथ जुड़े, सारे रेजिमेंट काम करें। कहने का मतलब है कि बहुत सा लोग हैं जैसे अपने मन में संस्कार है यार हम जोड़ता हमरा कि ना जोड़ता, हमरा करतन कि ना करतन, वो सब अति सवाई नौकरी करे वाला आदमी है, शिक्षित आदमी है, मैंने हम लोग गरीब आदमी है, उन्हीं के अलगे ग्रुप हो यार कहने के बाद हमको उनको भी जोड़ के चलना है और समान साथ देना है। जो समान हम कहते हैं शिक्षित को दे रहे हैं, भी अशिक्षित को देंगे। काहे कि अगला जनरेशन जो है, हम जनरेशन चेंज करने के लिए चले। हम पसवान समाज आज 20 साल 50 साल पहले देख लीजिए, हो सकता है कि 10 को नौकरी करने वाले होंगे, आज 50 को नौकरी करने वाले हैं। बिहार के इलेक्शन में देख लीजिए, महादलित चुनाव का परिणाम है कि नीतीश कुमार बांट दिए महादलित दलित में। अगर पसवान समाज में 60,000 बेरोजगार रह गया, ना इंदिरा आवास बन पाया और ना आपका ये बन पाया। अगर हम एकजुट रहते तो नीतीश जी को मजबूरन रखना पड़ता कि नहीं इसको भी रखो। पसवान सब गए, फिर वही जाए महादलित में आ गया, फिर वही सब जगह बाहर बरकरार है। कहने का मतलब हम जब तक एकजुट नहीं होंगे हमको कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। भैया 10 साल से चला है, 9 एकजुट रहे, मगर नहीं चल पाया कारवा, नया दूसरा को दिए, आज हो सकता है उपस्थित होंगे। हम बड़ा खुशी महसूस कर रहे हैं कि आए चौहान बाबा को दर्शन किया कराया गया। हो सकता है इतिहास में, हमारे आने वाले इतिहास में बहुत बड़ी बात रहेगी कि आज हम पसवान होकर वोट लग रहे हैं ना, कल राजपूत और भूमियार वोट लगेगा। क्यों? हमको वोट मिलेगा रेजिमेंट का, हमको इलेक्शन में जीत दिलाएगा रेजिमेंट। और भैया बता ही दिए इतिहास, बताना क्या है जो इतिहास किया लोग किया। और मैं एक आग्रह आप लोग से और भी करूंगा झारखंड के पावन धरती पे कि जितने भी छोटे छोटे लोग हैं, कहने का मतलब छोटा पार्टी चला रहे पसवान समाज, एक आपके कल्याण समिति या जो भी रहे बात, हमारा मोटो एक ही है कि पसवान समाज को उत्थान करें। तो हम क्यों नहीं बड़ा के साथ जुड़ के, अगर कोई गलती कर भी दिया, बड़ा भाई हमारे हैं अगर 5 बीघा जमीन तो ले रहे तो हम हो सकते हैं कि अपने महलों के नाम से लगे, मगर मेरा भाई तो बढ़ेगा ना भाई। तो वहां बढ़ने के लिए हम, हो सकता है आपको लगा कि रेजिमेंट मेरा खराब काम करेगा कि नहीं करेगा, पैसा लेकर मेरा भाग जाएगा, तो उसको आप बैठिए यहाँ के कमेटी के साथ, उसमें समझौता कराइए और मेरे साथ जुड़िए। जुड़ के देखिए, अगर नहीं चलेगा साल बाद छोड़ देंगे, कौन सा रेजिमेंट करा रहे हैं आप लोग, मेरे साथ रहिए। साल भर में अगर पसवान समाज मान लें कि 50 को काम करेगा तो 5 को आपका भी है, आपके भी लोग रहे। एक गरीब आदमी है, आप भी जाइए चंदा के लिए, हम भी जाएंगे चंदा के लिए, वो भी जाएंगे चंदा के लिए, 50 रुपये का चंदा होगा। अब 5 जगह रहेगा, विकास उतना नहीं कर पाएगा। हम एक जगह चंदा करेंगे, हो सकता है कि ब्याह शादी में अगर दूसरा रेजिमेंट 4 गो कढ़ाई खरीद के दे दिया, 4 गो गमला खरीद के दे दिया, 2 गो जरी खरीद के दे दिया, तो शादी भी हमें काम न देगा। इसलिए भैया आग्रह है आप लोग से, एक जगह रहिए। और रंजीत जी को हम ये करेंगे कि सबको एक जगह भैया लोग को बैठाइए और अपना अपना रेजिमेंट के तहत, रेजिमेंट के बैनर करें। हम बिहार और झारखंड और बंगाल और आसाम में अभी मेरा चल रहा है, कारवां में है, इसके बाद कुछ दिन में उत्तर प्रदेश में बढ़ेंगे। आप लोग को भी
आमंत्रित किया जाएगा, आप लोग भी आइएगा। तो कहने का मतलब हम एक मास बेसिस पे चलेंगे तो बढ़िया रहेगा। आज पासवान जी जीते, पासवान जी बहुत कुछ किए, मगर देख लीजिए कहीं पासवान भवन नहीं है। हम पिछले संडे को सासाराम गए थे, मीटिंग था, वहाँ लोग बताया दिया कि हेजा कोरी समाज के मीटिंग बा, हेजा कुशवाहा समाज के भवन बा, हेजा रविदास समाज के भवन बा। का होला कि लोग आवेला इलाज करे तो हेजा रुकेला, लोग अपन इलाज कराइए तब जाइए। एकर बात कही अपन समाज के लोग आई तो डॉक्टर के दे 900 रुपया, 900-500 रुपया दे होटल में सोने का 5 दिन